टीएसपी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। भारत का संविधान दुनिया के सबसे खूबसूरत और बैलेंस संविधानों में से एक है, लेकिन भाजपा के एक बहुत कद्दावर नेता इस संविधान को बदलना चाहते हैं और उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा को भी जोड़ने का इल्जाम विपक्ष की तरफ से लग रहा है कि बीजेपी यही चाहती है जो भाजपा के इस कद्दावर नेता के मुंह से निकला। अब जब निकला तो निकला। अब उनके खिलाफ जो है जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि भाजपा जो है दरअसल उस नेता अनंत कुमार हेगड़े को नहीं, पूरी भाजपा को निशाना बनाकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है यही एक ख्वाहिश है बीजेपी की कि देश के संविधान को बदलकर किसी एक रंग, किसी एक तरह के लोगों के लिए एक नया संविधान गढ़ा जाए और बाकी लोग जो पहले से हाशिए पर हैं उन्हें हाशिए से भी नीचे किसी गहरी खाई में धकेल दिया जाए। अब इसकी वजह से हो ये रहा है कि बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस जो नेकर पहनती थी, जो हाफ पैंट पहनती थी, उसे चड्डा बताकर जलाया जा रहा है एनएसयूआई की तरफ से। जगह जगह बीजेपी आरएसएस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी जब भी कोई ऐसा फैसला लेती है जिसमें संविधान का संशोधन करना हो, बताया ये जाता है, अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि आरएसएस की ही मंशा है। खैर, कुछ खबरें हैं जो आप देख लीजिए कहाँ कितना विरोध प्रदर्शन हो रहा है और किस बड़े नेता ने बीजेपी की इस मंशा के बारे में, चाहे उसमें राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, किसने क्या कहा है। जनसत्ता की साइडलाइन को समझ लीजिए। 2/3 बहुमत, 2 बदल देंगे संविधान। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सांसद के बयान से मचा बवाल। ये है अनंत कुमार हेगड़े। अनंत कुमार हेगड़े जो हैं ये कर्नाटक से आते हैं और 6 बार के लोकसभा सांसद हैं। अनंत हेगड़े जो हैं वो बीजेपी के बहुत कद्दावर वाले नेताओं की लाइन में माने जाते हैं। अंड बंड अंड शंट और अजीब किस्म के बयानों के लिए विख्यात भी हैं, कुख्यात भी हैं। हालांकि भाजपा इन्हें बाहर नहीं निकालती। मांग ये हो रही है कि क्या भाजपा अगर अनंत कुमार हेगड़े के इस बयान के साथ नहीं है तो क्या उन्हें लात मार के बाहर निकालेगी। लेकिन अनंत कुमार हेगड़े चूंकि टॉप क्रीम है बीजेपी की, इसलिए नहीं निकाले जाएंगे। लेकिन इसी वजह से ये भी माना जा रहा है कि अनंत कुमार हेगड़े जो कह रहे हैं वही भाजपा के थिंक टैंक के अंदर चलता है कि काश इस देश की लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मिलाकर 2/3 बहुमत, मतलब राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत अगर बीजेपी के पास हो तो वो संविधान बदल देगी। 20 राज्यों में कम से कम इसके लिए अपनी सरकार यानी भाजपा की सरकार चाहिए होगी। विधायक ही तो वोट देकर राज्यसभा सांसदों को चुनते हैं। राज्यसभा में अगर बीजेपी मजबूत हो जाएगी तो देश का संविधान बदल जाएगा। अनंत हेगड़े ये कहते हैं कि कांग्रेस ने देश के संविधान में कई विकृत जो कहते हैं कि एक चीज़ें जो हैं वो ठूस दी हैं। मैं आपको अगर टेक्निकल लफ्ज़ बताऊं तो उन्होंने जो कहा है कि संविधान में कुछ बदलाव करेगी बीजेपी, और जो है संविधान में कांग्रेस ने कुछ विकृतियां जो हैं वो ज़बरदस्ती ठूस रखी हैं उस टाइम्स कांग्रेस की सरकारों ने, तो उन्हें दुरुस्त करना ज़रूरी है। हालांकि बीजेपी ने उनके इस बयान से पल्ला तो झाड़ लिया है, उनसे नहीं झाड़ा है। कहा ये उनका निजी विचार है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि सार्वजनिक जीवन में निजी विचार कहाँ से आ जाते हैं, है नहीं है। अगर कोई विपक्ष का आदमी मिल ले किसी से तो वो कहते कि ये इससे मिल लिया, वो उससे मिल लिया, इनका तो बड़ा वो है, कहीं का दौरा कर ले, ये वहाँ गए, ये उस देश के साथ हैं। लेकिन अपना कोई बंदा अंड बंड और जहरीला बयान दे या देश को तोड़ने वाला या संविधान को बदलने वाला बयान दे तो वो बयान उसका निजी विचार हो जाता है। राजनीति एक ऐसी जगह है, एक ऐसा सार्वजनिक जीवन है जहां पर मंच से कभी भी कोई अपने निजी विचारों को प्रकट नहीं कर सकता। उसके निजी विचार बेडरूम में, गेस्ट रूम में, लिविंग एरिया में यहाँ हो सकते हैं, लेकिन एक पब्लिक मीटिंग में नहीं हो सकते, जब वो सरकार की बात कर रहा हो, जब देश के संविधान की बात कर रहा हो। खैर, अभी चलते हैं आगे। राहुल गांधी ने कहा भाजपा सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए। नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। अभी वो दिखाऊंगा एनएसयूआई ने कैसे चड्डी या चड्डा जो भी जलाया है। नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं। हम आज़ादी के नायकों के सपनों के साथ ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान में से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। संविधान का हर सिपाही, विशेष रूप से दलित
आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक जागें, अपनी आवाज उठाएं, इंडिया आपके साथ है। इंडिया यानी कि इंडिजिनस अलायंस जो है कांग्रेस जिसे लीड कर रही है, ये उस इंडिया की बात है। अब ये संदीप खासा है, इन्होंने उस वीडियो को शेयर किया है। वीडियो तो हम आपको किसी चीज़ का जलाते हुए नहीं दिखा सकते, कुछ नियम है। स्क्रीनशॉट्स में आप भीड़ देख ही रहे होंगे। दिल्ली की पुलिस है, दिल्ली की सड़कें हैं, दिल्ली का मौसम है, कांग्रेस की सदाएं हैं, आरएसएस का नेकर है जिसे ये जला रहे हैं बकौल इनके। बीजेपी सांसद द्वारा संविधान बदलने के बयान के विरोध में एनएसयूआई ने संघी चड्डा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आया। उन्होंने कहा, अगर पीएम मोदी के पास हिम्मत है तो जिस नेता ने संविधान बदलने की बात की है उसे पार्टी से बाहर निकालें। है हिम्मत? एक तरफ पीएम मोदी खुद ऐसी बातों पर चुप बैठते हैं, दूसरी तरफ संविधान की रक्षा करने की बातें करते। खड़गे साहब ने बयान दिया। रवीश कुमार पत्रकार हैं भारत के और आज़ाद जुबान के लिए जाने जाते हैं। रवीश कुमार जी ने लिखा है, एकदम हेगड़े जी, हेगड़े के बयान पर कि वो 400 सीट चाहिए अपन को लोकसभा, वो संविधान बदलने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज करने के लिए। तो रवीश उनकी इस बात पर, उनकी इस वीडियो पर कहते हैं, एकदम हेगड़े जी, ठीक है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद 3-4 संपादक आपके समर्थन में, मैं कहता हूं बिकाऊ संपादक, बिकाऊ संपादक आपके समर्थन में अच्छा लेख लिख देंगे। संविधान 5.0 जिसमें आपकी हर एक बात का समर्थन किया जाएगा। जब आयोग ही बदल जाएगा, मीडिया खत्म हो जाएगा, जज भी भाजपा में ही आ गए हैं, तो आप संविधान बदलने के लिए इतनी मेहनत क्यों करना चाहते हैं? विवेक देबराय ने तो बाकायदा लिख दिया था कि संविधान बदलने की जरूरत है, बाद में माफी मांग ली। क्या आप भी ऐसा करने वाले हैं? जो मन में आए कीजिए, आप जो भी करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में तारीफ छप जाएगा। मास्टर स्ट्रोक की तारीफ तो होनी चाहिए। मैं कहता हूं लानत और बेशरम और 2 कौड़ी के लोग हैं वो जो सच को सच नहीं लिख सकते कि घटिया बयान था, नहीं लिख सकते अगर तो बेशर्म संपादक और बेशर्म अखबार और चैनल से। और चंद्रशेखर आजाद, एएसपी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, रावण के नाम से जिन्हें जानते थे, दलित नेता हैं, नौजवान नेता, सबसे हॉट, जो मजबूती से दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं। पार्टी कोई और है, जिनका कोई और दोस्ताना किसी और पार्टी से चल रहा है। अपने कैंडिडेट कहते हैं वो इसीलिए उतारते हैं कि दूसरों के कैंडिडेट हार जाएं, खुद नहीं जीतना है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कुछ और ही कहानी, अब एक नई भारत लिखने जा रहे हैं। फिलहाल इन्होंने इस मसले में बयान दिया है, संविधान बदलना भाजपा और आरएसएस की पुरानी मंशा रही है। जिन लोगों ने बाबा साहेब के जीते जी शव यात्रा निकाली हो, वो लोग उनके बनाए संविधान को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? चंद्रशेखर ये बार बार कहते हैं कि ये संघ के लोग और बीजेपी की पहली पार्टी जो जनता पार्टी थी उनसे पहले, उन लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के, खास तौर से संघ के लोगों ने शव यात्रा निकाली थी BR अम्बेडकर की, कि उन्होंने ऐसा संविधान बना दिया कि जिसमें हर किसी को हक मिल गया, छोटे बड़े का फासला खत्म, सारे भारत के नागरिक एक से। वरना तो यहाँ इस भारत में जब तक मुगल आए थे और मुगलों के बाद भी कुछ जातियां ही राज करती थी। आज भी भारत के दूर गांवों में कुछ जातियां ही राज करती हैं। ये कुछ जातियों का सिस्टम अगर ना होता भारत में, तो शायद भारत इतना मजबूत होता जिस पर कोई मुगल, कोई अंग्रेज कभी आक्रमण नहीं कर पाते। देश के संविधान के लिए, उसकी हिफाजत के लिए भारत का हर नागरिक तैयार है, चाहे जिससे लड़ना पड़े। लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी।